जय जिनेन्द्र बंधुओं, भावना द्वात्रिंशति का अर्थात सामायिक पाठ की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने चारित्र की शुद्धि में लगने वाले दोषों को माफ़ करने के लिए, उन दोषों को मिथ्या करने के लिए, निष्प्रयोजन करने के लिए हमने भगवान से भावना भाई थी, प्रार्थना करी थी। अब आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कि वह हम जो भावना भा रहे हैं उस भावना को किस तरीके से भाएं जिससे कि हमारे सारे के सारे पाप मिथ्या हो जाएं। इस भावना को लेकर के इस पद्य के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम उच्चारण। विनिंदनालोचन गर्हणैरहं मनोवचः कायकषाय निर्मितं निहन्मि पापं भवदुःखकारणं भिषग्विषं मंत्रगुणैरिवाखिलम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। देखें यहाँ पर जो पद्य है ये थोड़ा सा काठिन्य आपको प्रतीत हो सकता है। इसमें सर्वप्रथम तो विनिंदनालोचन गर्हणैरहं, यहाँ पर जो रकार आपको बोलना है वो गा के बाद बोलना है। विनिंदनालोचन गर्हणैरहं, इस प्रकार से। और नीचे एक जो अंतिम पद है उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है भिषग विषम, एक तो यह पद, और मंत्र गुणैरिवाखिलम, इसको आप इस प्रकार से बोलें मंत्र गुणैरिवाखिलम। इस प्रकार से इसका शुद्ध उच्चारण है। एक एक पद का इसमें कहाँ संधि युक्त पद है हम आपको बता देते हैं, उसके माध्यम से हमें अर्थ की एक सारल्य, अर्थ में सारल्य प्रतीत होने लगेगा। विनिंदनालोचन गर्हणैरहं, यहाँ पर संधि अहम, यहाँ संधि है विनिंदनालोचन गर्हणैहि अहम, विनिंदनालोचन गर्हणैहि विसर्ग अहम। यहाँ नीचे देखें भिषक विषम, यहाँ पर संधि है विषक का, विषक और विषम। मंत्र गुणैहि इव अखिलम, यहाँ पर संधि युक्त पद है मंत्र गुणैहि इव अखिलम। इस प्रकार से यहाँ पर यह संधि युक्त पद है। अब हम इसको एक एक पद के अर्थ को बताते हुए अन्वयार्थ पूर्वक भावार्थ को जानेंगे। विनिंदनालोचन गर्हणैरहं, विनिंदन अर्थात निंदा, आलोचन और गर्ह अर्थात गर्हा, तो निंदा, आलोचन और गर्हा के द्वारा। अहम अर्थात मैं, मनः अर्थात मन, और वचः अर्थात वचन, और काय अर्थात काय। मन, वचन और काय, और कषाय, कषाय से, निर्मितम निर्मित, निहन्मि अर्थात हन्मि घात करता हूँ, नष्ट करता हूँ, पापम अर्थात पाप को, भव दुख कारणम, भव दुख का जो कारण है, कैसे नाश करता हूँ तो कहा भिषक विषम। भिषक अर्थात होता है वैद्य, भेषज होता है जो औषधि होती है भेषज अर्थात, और भेषज को जो देने वाला होता है उसे हम भिषक कहते हैं, अर्थात वैद्य। भिष को जो दे वो भिषक, भिषक के समान विषम विष को, मंत्र गुण ही मंत्र गुणों के द्वारा, इव अर्थात समान, अखिलम अर्थात संपूर्ण। इस प्रकार से यहाँ एक एक पद का अर्थ हमने आपको बोधित किया। अब हम अन्वयार्थ पूर्वक चलते हैं। भिषक एव मंत्र गुणैहि अखिलम विषम अहम विनिंदनालोचन गर्हणैहि मनोवचः कायकषाय निर्मितं भवदुःख कारणं पापं निहन्मि। भिषक इव मंत्र गुणैहि अखिलम विषम अहम विनिंदनालोचन गर्हणैहि मनोवचः कायकषाय निर्मितं भवदुःख कारणं पापं निहन्मि। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। अब हम अन्वय माध्यम से इसका अर्थ लगाते हैं। भिषक इव, भिषक अर्थात हमने बताया था आपको वैद्य, इव अर्थात समान, तो वैद्य के समान ही, तो जैसे वैद्य करता है वैसे वैद्य क्या करता है तो कहा मंत्र गुण ही, मंत्रों के गुणों के द्वारा, अर्थात मंत्र में जो गुण हैं उन गुणों के द्वारा,
मंत्र में युक्त जो गुण हैं उन गुणों के द्वारा अखिलम विषम, अखिलम कहते हैं कि जहाँ एक भी इतना सा भी रिक्त न रह जाए, अर्थात संपूर्ण चीज आ जाए, तो अखिल का अर्थात संपूर्ण। तो अखिलम अर्थात संपूर्ण, विषम अर्थात विष को, संपूर्ण विषय विष को। तो कहा भिषक इव, वैद्य जिस प्रकार से मंत्र गुण ही, मंत्रों के माध्यम से अखिलम विषम, संपूर्ण विष को दूर कर देता है। अहम में अर्थात अब जो हमें दूर कर देता है वो हमें लगाना है निहन्मी से। तो कहा भिषक एवं मंत्र गुण ही अखिलम विषम निहन्मी, वैद्य जिस माध्यम से मंत्र गुण ही, मंत्र गुणों के द्वारा, मंत्रों के गुणों के द्वारा अखिलम विषम, संपूर्ण विष को निहन, अब यहाँ पर निहंती आपको लगाना है, क्यों निहन्मी तो अहम के लिए प्रयुक्त हुआ है, निहंती अर्थात वैद्य जिस प्रकार से मंत्रों के माध्यम से संपूर्ण विष को निहंती, नष्ट कर देता है, अहम मैं भी विनिंदनालोचन ग्रहण ही, उसके पास तो मंत्र गुण थे, उसके पास तो वैद्य के पास तो मंत्र थे माध्यम, किसको, विष को दूर करने के लिए, और मेरे अंदर जो विष भरा हुआ है पाप रूपी, उस विष को दूर करने के लिए विनिंदनालोचन ग्रहण ही, मेरे पास विनिंद अर्थात निंदा है, उत्कृष्ट निंदा, आलोचन है और ग्रहण ही अर्थात ग्रहा है। तो मैं अपने निंदा, आलोचन और ग्रहा के द्वारा कैसे, मनः वचः काय कषाय निर्मितम, तो ऐसे उन निंदा, आलोचन और ग्रहा के माध्यम से जो मनः मन से, वचः वचन से और काय काय से और कषाय निर्मितम, कषायों के माध्यम से, कषाय से निर्मितम अर्थात बनाए हुए, मन से, वचन से, काय से और कषाय के द्वारा जो इकट्ठे किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, उपार्जित हैं मेरे द्वारा, जो क्या, भव दुख कारणम, और जो संसार दुख का कारण है, ऐसे भव अर्थात संसार और दुख कारणम, दुख का कारण, तो संसार के दुख का जो कारण है, ऐसे उस दुख का कारण पापम, पाप को निहन्मी अर्थात नाश करता हूँ, मिटाता हूँ, नष्ट करता हूँ, दूर करता हूँ, इस प्रकार। तो कहा भिषक इव अर्थात वैद्य के समान ही, मंत्र गुण ही, मंत्र के जो गुण हैं उन गुणों के माध्यम से क्या, अखिलम विषम, संपूर्ण विष को निहंती अर्थात नष्ट करता है, अहम मैं भी विनिंदनालोचन ग्रहण ही, विनिंदा अर्थात निंदा, आलोचन और ग्रहणी अर्थात ग्रहा के माध्यम से, मनोवचः काय कषाय निर्मितम, मन से, वचन से, काय से और चारों कषायों से जो निर्मित, जो मैंने पाप हैं मेरे, जो कि कैसे हैं, भव दुख कारणम, भव रूपी दुख के कारण हैं, संसार रूपी दुख के कारण हैं, ऐसे उस पापम, पाप को, पाप समूह को निहन्मी नाश करता हूँ। अर्थात यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक वैद्य मंत्रों के प्रभाव से संपूर्ण विष को नाश कर देता है, उसी प्रकार हे भगवान मैं भी अपने निंदा, आलोचन और ग्रहा के माध्यम से, मन से, वचन से, काय से और कषाय के माध्यम से जितने भी पाप इकट्ठे किए थे जो कि भव दुख का कारण हैं, ऐसे उन पाप समूह को मैं नष्ट करता हूँ। देखें वास्तविक में यहाँ पर किसका उदाहरण लगाया गया है, उपमा दी गई है वैद्य की, कि जैसे वैद्य संपूर्ण गुणों के माध्यम से संपूर्ण विष को नष्ट कर देता है, ऐसे ही मैं निंदा, आलोचन और ग्रहा के माध्यम से मन और वचन काय और कषाय से जो निर्मित मेरे पाप हैं, जो कि भव के दुख का कारण है, उसको मैं नाश करता हूँ। ऐसी भावना यहाँ पर व्यक्त की। अब आपके अंदर प्रश्न यह होगा कि यह निंदा क्या है, यह आलोचन क्या है और यह ग्रहा क्या है। तो सुनिए, निंदा, निंदा अर्थात होती है कि हमारे अंदर पश्चाताप होना। जैसे मान लो मैंने झूठ बोला है, तो झूठ बोलने के बाद मुझे अंतरंग से पीड़ा होना, हे भगवान मैंने झूठ बोला है, हे भगवान मैंने यह बात गलत की है, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इस प्रकार की भावना अंदर होना, यह निंदा है।
और आलोचन क्या है? यह तो भावना अपने अंतरंग में हुई कि हे भगवान, यह मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप को क्षमा करें। इस प्रकार की यह निंदा हुई, अपनी ही निंदा, अपनी ही कुत्सा हुई है स्वयं ही अंतरंग में। अब इसी निंदा को, अब जो मैंने पाप किया है उसका आलोचन करना। आलोचन का मतलब होता है कहना। तो किसके सामने कहना? तो कहा गुरु के सामने। कोई हमारे गुरु आ गए हैं, हमारे नगर में कोई गुरु आए हैं, तो उनके सामने प्रकट करना है, हे भगवान, कल मैंने यह पाप किया था और उस पाप का मुझे प्रायश्चित दें, अर्थात आगामी जीवन में मैं इसको नहीं करूँगा। ऐसी भावना के साथ यह जो गुरु के सामने अपने दोषों का प्रकट करना है उसको हम आलोचन कहते हैं। और गरहा कहते हैं हम कि पर के सामने, अर्थात कोई और व्यक्ति है हमसे गुणवान है, अर्थात गुणवान भी नहीं हुआ तो हमारा साधर्मी भाई है, उसके सामने कहना, हे भाई, जो तुम मुझे मानते हो कि मैं इतना साधर्मी हूँ, मैं इतना बहुत धर्म से युक्त हूँ, मैं अत्यंत पवित्र आत्मा जो तुम मुझे मानते हो, मैं वैसा नहीं हूँ। आज मैंने इतने बड़े दोष किए हैं और इन दोषों को मैं मिटा नहीं पा रहा हूँ। अपने दोषों को इस तरह से दूसरे से कह देना, यह गरहा होती है। इस प्रकार मैं निंदा करके, आलोचना करके और गरहा के माध्यम से जो मैंने मन, वचन और काय और कषाय से जो मैंने पाप इकट्ठे किए हैं और जो भव दुख का कारण है, ऐसे उस पाप समूह को मैं नष्ट करता हूँ। ऐसी भावना इस पद्य के माध्यम से आचार्य भगवान व्यक्त कर रहे हैं। और वास्तविक में मन से, वचन से, काय से यह आश्रव हमारे कर्मों का होता है। हमने तत्वा सूत्र जी में भी पढ़ा है कि काय वांग मनः कर्म योगः और स आश्रवः, अर्थात वही आश्रव है। काय से, वचन से और मन से, तीनों से ही कर्मों का आना होता है। निश्चित ही हम कोई भी कर्म करें, अगर मन से हमारी अशुद्धि हो गई, मन से अगर हमने बुरा सोच लिया, तो ध्यान रखें वचन से ना कहें, और वचन से कह दिया हो तो काय से उसको ना करें, क्योंकि पाप हमारा बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। क्योंकि 33% इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं कि 33% मन को, 33% वचन से और 33% काय से। अर्थात अगर हमने मन से किया तो मात्र 33% दोष लगा, अगर हमने वचन से किया तो हमें और बड़ा दोष लगा, 33 और जुड़ गए, और अगर हमने काय से भी कर दिया तो संपूर्ण रूप से 100% हमने दोष कर लिया। तो निश्चित ही कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि चलो मन से तो हो ही गया, अब हम वचन और काय से प्रवृत्ति करें, तो ठीक, यह जो आपका चिंतन है यह अत्यंत मिथ्या है। क्योंकि अभी तक तो एक ही पाप से ग्रसित हुए थे, अब 2 पाप करने से क्यों ना हम बच जाएं, ऐसी भावना यहाँ पर आचार्य भगवान ने इस पद्य के माध्यम से व्यक्त की है। दूसरे पद्य की ओर अब हम बढ़ते हैं, जो कि दूसरे पद्य में यह बताया गया है कि यह पाप कितने प्रकार का होता है और उन पापों को दूर करने का उपाय क्या है, वह भी उसके अगले ही छंद में, अगले ही पद्य में बताया गया है। हम उसको प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम उच्चारण के साथ। अतिक्रमं यद विमतेर्व्यतिक्रमं जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः व्यधामनाचारमपि प्रमादतः प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। यहाँ पर कठिनता थोड़ी सी प्रतीत हो सकती है। यद विमतेर व्यतिक्रमम, तो यहाँ पर ध्यान रखें जो हम बोल रहे हैं वही आपको बोलना है। यद विमतेर व्यतिक्रमम, यद विमतेर व्यतिक्रमम, रकार पहले बोलना है, उसके बाद व्यतिक्रमम, इस प्रकार से। और नीचे की लाइन में एक बार हो सकती है आपको कठिनाई, व्यधामनाचारमपि, इस प्रकार से, तब आपका उच्चारण एकदम शुद्ध है। एक बार संधि युक्त पदों को जो हमने पहले कहा था वह जान लें। अतिक्रमम यत विमतेः, यत विमतेः व्यतिक्रमम, यहाँ संधि है, यत विमतेः व्यतिक्रमम। जिनातिचारम में भी संधि है, जिन अतिचारम बराबर बनेगा जिनातिचारम। व्यधाम अनाचारम अपि प्रमादतः, यहाँ पर भी संधि है, व्यधाम अनाचारम अपि, इस प्रकार से व्यधाम अनाचारम अपि बराबर बनेगा व्यधाम अनाचारम अपि। और इस प्रकार से लगभग यही 2 ही संधि पद, यहाँ पर 2 ही पदों में संधि पद विभक्त, 3 पदों में संधि विभक्त हो रही थी, वह हमने आपको बताई। अब हम इसका अर्थ जानेंगे एक एक का। अतिक्रमम अर्थात अतिक्रमण, यत अर्थात जो, विमते ही अर्थात बुद्धि का उल्टा हो जाने से, व्यतिक्रमम अर्थात उस जो अतिक्रम हमने बताया था आपको कि सीमा का लांघना, यह अतिक्रम हुआ कि क्रम का
भंग करना, यह अतिक्रम। और व्यतिक्रम, क्रम का अर्थ हमें सीमा से लेना है, तो क्रम अर्थात सीमा, और सीमा में ही जो सीमा को हमने पहले लांघी थी उस सीमा को लांघने में विशिष्ट हो जाना, अर्थात विशिष्ट प्रकार से सीमा का उल्लंघन करना। जिन अर्थात जिनेन्द्र भगवान, अतिचारम अर्थात अतिचार, सुचरित्र कर्मणः अर्थात सुचरित्र अर्थात सम्यक क्रिया वाले जो कर्म थे, सुचरित्र अर्थात उत्तम चरित्र वाले जो कर्म, उत्तम चरित्र का निर्माण करें ऐसे जो कर्म थे उन कर्मों का। व्यधाम अर्थात नष्ट किया या फिर किया। अनाचारम अर्थात अनाचार को, अपि अर्थात भी, प्रमादतः अर्थात प्रमाद पूर्वक, प्रमाद से, प्रतिक्रमम अर्थात प्रतिक्रमण, तस्य अर्थात उसकी, करोमि अर्थात करता हूँ, शुद्ध है अर्थात शुद्धि के लिए, अर्थात उससे निजात पाने के लिए, विशुद्धि के लिए। देखें अब हम अन्वय पूर्वक आपको अर्थ बताएंगे। जिन हे जिन विमते हे प्रमादतः सुचरित्रकर्मणः यत् अतिक्रमं व्यतिक्रमं अतिचारम् अनाचारम् अपि व्यधाम तस्य शुद्धये प्रतिक्रमं करोमि। जिन विमते हे प्रमादतः सुचरित्रकर्मणः यत् अतिक्रमं व्यतिक्रमं अतिचारम् अनाचारमपि व्यधाम तस्य शुद्धये प्रतिक्रमं करोमि। अर्थात जिन हे जिनेन्द्र भगवन, मेरे द्वारा जो मैंने विमते हे अर्थात विमति हो जाने से, अर्थात मेरी दुर्बुद्धि हो जाने से, प्रमादतः प्रमाद पूर्वक, सुचरित्र कर्मणः अर्थात जो उत्तम चरित्र है उस चारित्र के कर्मणः करने में, उस चारित्र को निभाने में, यत जो अतिक्रमम अतिक्रमण अर्थात सीमा का उल्लंघन हुआ हो, व्यतिक्रमम व्यतिक्रम हुआ हो अर्थात उस सीमा के उल्लंघन में और विशिष्टता आई हो, अतिचार सेवन कर लिया हो, और अनाचारम अपि अनाचार भी कर लिया हो, अनाचार भी व्यधाम किया हो अगर, तो तस्य अर्थात जो यह कार्य किया है उस कार्य के, तस्य कर्मणः उस कर्म की, उस कार्य की, शुद्धि के लिए, प्रतिक्रमम प्रतिक्रमण करोमि करता हूँ। हे जिन भगवन, हे जिनेन्द्र भगवन, हे जिन विमते हे दुर्बुद्धि के माध्यम से, अर्थात मेरी बुद्धि अभी ठिकाने नहीं थी, मेरी बुद्धि ये सम्यक प्रकार से काम नहीं कर रही थी, अतः उस दुर्बुद्धि के और प्रमादतः प्रमाद का योग होने से, सुचरित्र कर्मणः अर्थात जो उत्तम क्रियाएं हैं उन उत्तम क्रियाओं के करने में, यत जो अतिक्रमम अतिक्रम, व्यतिक्रमम व्यतिक्रम, अतिचारम अतिचार और अनाचारम अपि अनाचार भी व्यधाम अगर मैंने किया हो, तस्य उसकी शुद्धये शुद्धि के लिए प्रतिक्रमम प्रतिक्रमण करोमि करता हूँ। हे जिनेन्द्र भगवान, मैंने अपनी इस दुर्बुद्धि के माध्यम से, मैंने अपने इस प्रमाद के कारण से अगर जो सम्यक जो क्रियाएं मुझे करनी चाहिए थी उन क्रियाओं के करने में जो मैंने अतिक्रम लगाया हो, व्यतिक्रम लगाया हो, अतिचार लगाया हो, अनाचार लगाया हो, वह मेरा उस यह अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार और अनाचार के माध्यम से जो मैंने पाप एकत्रित किया हो उसकी शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण करोमि, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अब प्रतिक्रमण होता है कि अब जो सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो भी हम कार्य करते हैं तो उन कार्यों में 4 प्रकार से दोष लगते हैं, अथवा ऐसा मान सकते हैं कि जब हम व्रत इत्यादि जो ले लेते हैं, सीमा इत्यादि जो हम ले लेते हैं व्रतों में, उसमें हम 4 प्रकार का दोष मानते हैं। अतिक्रम, जैन दर्शन 4 प्रकार का दोष मानता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार, ये 4 चीज़ें होती हैं, 4 प्रकार से दोष लगता है। सर्वप्रथम तो अतिक्रम होता है, जो कि अतिक्रम और व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, अभी आप सोच रहे होंगे ये है क्या, तो मैं आपको इस कक्षा में वह नहीं बता पाऊंगा। उसका कारण है कि अगले ही पद्य में, अगले ही छंद में उन चारों चीज़ों का वर्णन आएगा, अतः चिंता ना करें, आपको आगे बताया जाएगा कि यह क्या है चारों चीज़। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि व्रतों में 4 प्रकार के अतिचार लगते हैं, तो इन चारों प्रकार के अतिचारों को दूर करने के लिए, इन चारों प्रकार से जो हमें कर्म का आश्रय हुआ है
जो हमने पाप किए हैं उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमम अर्थात प्रतिक्रमण करना होता है। प्रतिक्रम पुनः क्रम करना अर्थात पुनः सीमा में बद्ध हो जाना। इस प्रकार प्रतिक्रम का यही अर्थ होता है कि पुनः क्रम में बद्ध हो जाना अर्थात सीमा में बद्ध हो जाना। पुनः हे भगवान मैं उस प्रकार का कार्य नहीं करूँगा, हे भगवान मुझे बहुत पश्चाताप है, ऐसी भावना के साथ भगवान से उस दोष के लिए प्रायश्चित्त करना, अपनी आत्मा से उसके लिए प्रायश्चित्त करना, यही एक प्रतिक्रमण कहलाता है। इस प्रकार से शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। तो निश्चित ही हम भी अतिक्रम और व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार जो दिन भर में लगा रहे हैं उनकी शुद्धि के लिए हम प्रतिक्रमण अगर प्रतिदिन पढ़ते हैं तो हमारे निश्चित ही हमारे उन पापों का एक देखें हम प्रायश्चित्त और प्रत्याख्यान इत्यादि में भेद है, वह भी हम आपको समय से बताएंगे क्योंकि उसका भी वर्णन इसमें आगे आएगा। अतः उसको हम यहाँ पर इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि पिष्ट पेषण पर बाद में होगा। अतः पिष्ट पेषण ना हो अर्थात पिष्ट पेषण कहलाता है पिसे हुए को पीसना, आटे को फिर पुनः पीसना, ये पिष्ट पेषण कहलाता है। तो हम इसलिए उस चीज़ को हम यहाँ पर बता नहीं रहे हैं, मात्र प्रतिक्रम का ही जाने कि पुनः सीमा में बद्ध हो जाना। हे भगवान जो मैंने पाप किए हैं उन पाप वह मेरे पाप मिथ्या हूँ, इस प्रकार की भावना इस पद्य में आचार्य भगवान ने व्यक्त की है। तो इस प्रकार निंदा और आलोचन गरहा के द्वारा हे भगवान मैं सारे पापों को नष्ट करने के लिए प्रयत्न करता हूँ, आपके सामने भावना भाता हूँ और अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार के माध्यम से भी जो मैंने पाप कर्म कमाए हैं उनकी शुद्धि के लिए भी मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। इस प्रकार की भावना इन दो पद्यों में व्यक्त की गई है। हम सभी ध्यान रखें, हमें भी पढ़ना है और आगे लोगों को भी पढ़ाना है, तो हम प्रेरित करें दूसरों को और स्वयं भी पढ़ें। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।